गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 61 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार तो परमाणु बहुत अस्थिर होना चाहिए, तो परमाणु स्थिर कैसे है? तो जिज्ञासा दीदी ने क्या बताया कि ज्ञान हमने जाना रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी। जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था बेटा, लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब भी वर्तुल मार्ग में, वर्तुल मतलब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाएंगे तो उनकी एनर्जी, ऊर्जा का क्या हो जाता है? क्षय। क्षय मतलब लॉस, और वो नाभिक पर गिर जाते हैं। लेकिन जो हमारे बोर आए थे, नील्स बोर के परमाणु मॉडल ने क्या बताया बेटा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आइए देखते हैं आखिर बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है। नील्स बोर 1885 से 1962, इन्होंने 1922 में एक मॉडल दिया बेटा, जिसकी दो विशेष बातें थी। पहली कि परमाणु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन विशेष कक्षाओं में, और इनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्ष बोला जाता है, क्योंकि हर एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है बेटा? निश्चित। दूसरी अवधारणा इनकी क्या थी जो इम्पोर्टेंट थी, कि नाभिक के चारों ओर जब भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते बेटा, ठीक है, बल्कि अपनी ऊर्जा यूज करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा कक्ष में कूद जाते हैं। उन्होंने बेटा आपको चार कोश बताए यहाँ पर, KLMN। एन इसका मतलब 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दर्शाई बेटा उन्होंने। आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ठीक है। सबसे सेंटर में क्या है? ये नाभिक। नाभिक के बाद पहला कक्ष है K, दूसरा है L, तीसरा है N और चौथा है N, ठीक है बेटा। परमाणु में जो सबसे बाह्यतम कक्ष होता है उस कक्ष को बोला जाता है संयोजक कक्ष, यानी कि N है यहाँ पर, तो N क्या है? हमारा संयोजक कक्ष। और संयोजक कक्ष में बेटा जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे आपके क्या बोले जाते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। किसी भी कक्ष में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है बेटा, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2n²। मान लीजिए मुझे पहले कक्ष में निकालनी है, तो मैंने लिख दिया n की जगह 1, तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, l में 8, m में 18। इसी तरह आप अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। सबसे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसे किस चीज़ का नियम कहते हैं बेटा? अष्टक का नियम। कि अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर रहे हैं तो आपको अष्टक नियम को फॉलो करना है, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें आपको x8 ही शो करने हैं, ठीक है। 8 अगर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं आपके M में, तो अगले इलेक्ट्रॉन जो है वो N कक्ष में कूद जाएंगे बेटा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। एक और अवपरमाणु कण था बेटा जिसकी खोज जे चैडविक ने की थी, उसका नाम था न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या है? इस पर कोई भी आवेश नहीं होता और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। इसका सिंबल क्या है बेटा? N है। ये न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन के साथ ही नाभिक में स्थित होते हैं बेटा। तो ये कहाँ पर है? नाभिक में स्थित होते हैं। और परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है वो भी कहाँ पे होगा? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या माना जाता है बेटा? नगण्य, बिल्कुल कम। आपको दिखाया हुआ है ये सोडियम परमाणु की रचना दिखाई हुई है बेटा। सोडियम जो है 11 संख्या है उसकी। अगर मैं इसे बांटूं, K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 1। तो आप यहाँ पर देखेंगे K में, यानी कि पहले ये हमारा क्या हो गया? नाभिक, ठीक है। ये पहला कक्ष हमारा, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। दूसरे कक्ष में कितने आ गए हैं बेटा? 3 4 5 6 7 8। और बाहर वाले सबसे लास्ट वाले कक्ष में कितने आए हुए हैं बेटा? 1। तो ये हमने क्या बना दिया? सोडियम परमाणु की रचना। अगर मैं हाइड्रोजन की बनाती हूँ तो बेटा हाइड्रोजन क्या है? 1। तो इसके पहले ही कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाया गया और बीच में क्या है? ये हमारा नाभिक। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं बेटा।
पहला क्वेश्चन है हमारा, नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की 2 अवधारणाएं बताइए। तो 2 अवधारणाएं हमारे पास हैं बेटा ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। दोनों अवधारणाएं आपने लिख देनी है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट आंसर। 2 अवधारणाएं यहाँ तक आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड की कमियां कैसे दूर की। तो बोर के परमाणु मॉडल ने कैसे कमियां दूर की थी, इन्होंने क्या बोला था कि वो विशेष कक्षाओं में घूमते हैं बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर दोनों आपका सेम रहेगा बेटा, ठीक है। तीसरा देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो चलिए हम एक 4 कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कैल्शियम का। कैल्शियम 20 बांट दीजिए आप इसको, के में 2, एल में 8, एम में 8, एन में 2। तो 4 कोश बन गए बेटा इसके। अब हम इसका क्या बना देंगे, एक परमाणु चित्र। आइए बनाते हैं परमाणु चित्र। सबसे सेंटर में क्या होगा बेटा, नाभिक। ये आपकी के शेल, एल, एम और एन, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा। के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है बेटा एम। एम में भी कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है बेटा एन। एन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2। 1 2। तो ये कैल्शियम का परमाणु चित्र बन गया। और कोश भी कितने बने हैं बेटा इसमें, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये कहाँ पर स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या है बेटा, अवपरमाणु कण है और ये कहाँ पर स्थित होते हैं, नाभिक में। तो न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था, प्रोटॉन के बराबर था, इसका संकेत n है और ये प्रोटॉन के साथ ही नाभिक में स्थित होते हैं। तो ये आपका 4th आंसर है बेटा, ठीक है। संयोजक कक्ष और संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतर बताइए। तो ये आपको दिया हुआ है बेटा, ये आपका 5th का आंसर है। तो आज की वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई है, बोर का परमाणु मॉडल। तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।